वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मंगलवार को मक्का के बाजार में आई चमक, ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुआ कारोबार। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्के के बाजार से। अधिकतर मंडियों की हालांकि अगर बात की जाए तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कमजोरी भी देखने को मिली। खासतौर से कोटा, जंबूसर और लखीमपुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ एक तेजी देखी गई भाव में, जबकि अलीगढ़ मंडी में एक नरमी भी दर्ज की गई। फिलहाल मक्का के बाजार में और किस तरह की हलचल है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में सुस्ती रही। एग्वाक नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 12 जून को मक्का का भाव 1785 रुपए था। 13 जून को इसके सौदे 165 रुपए मजबूत होकर 1950 रुपए क्विंटल पर हुए। इसी तरह गुजरात की जंबूसर मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जून को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो कि 13 जून को 100 रुपए चढ़कर 2100 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 12 जून को पीली मक्का का भाव 2125 रुपए रहा। 13 जून को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 2130 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ 12 जून को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 13 जून को 20 रुपए गिरकर 1980 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। तो जाना आपने मक्का के बाजार की अगर बात की जाए, अधिकतर मंडियों में तेजी के साथ जो कारोबार है वो दर्ज किया गया है। फिर राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करें या उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जो भाव है उसमें नरमी भी दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ मक्का की उपज के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर बात की जाए तो इस बार उपज में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे अग्रिम अनुमान की अगर बात की जाए, इसके तहत अगर देखते हैं तो करीब 21,000 से ज़्यादा का जो इजाफा है वो मक्का की कुल उपज में करीब दर्ज किया जा सकता है, जिसका असर आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो बाजार है उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आइए मंडी खबर में रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। और इसके साथ जलालाबाद और कोटा में 5,000 रुपये और बिका लहसुन। आगरा मंडी में 4,000 रुपये क्विंटल रहा भाव। और आइए अब बात करते हैं उड़द के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। कोटा मंडी की अगर बात की जाए तो करीब 1,000 रुपये का बड़ा उछाल यानी एक बड़ी तेजी यहाँ पे दर्ज की गई। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी की हम बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये की एक गिरावट भी दर्ज हुई। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ा उछाल राजस्थान की कोटा मंडी में रहा। यहाँ 12 जून को उड़द का भाव 6,500 रुपए क्विंटल था।
13 जून को 1000 रुपए चढ़कर भाव 7500 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में अच्छी खासी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जून को उड़द का भाव था 8250 रुपए। 13 जून को इसमें 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 7750 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 12 जून को उड़द का भाव 7750 रुपए था, जो कि 13 जून को 10 रुपए बढ़कर 7760 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की आगरा मंडी में 12 जून को उड़द का भाव 7560 रुपए क्विंटल था। 13 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7560 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 27,76,000 टन था। तो खासतौर से उड़द के बाज़ार को अगर देखें तो कई मंडियां ऐसी जहां उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। करीब 1000 रुपये की जो तेज़ी है वो बाज़ार भाव में, हाजिर बाज़ार भाव जो है उसमें दर्ज की गई। हालांकि कुछ मंडियों में जो भाव है उसमें गिरावट के साथ भी कारोबार हुआ। लेकिन वहीं अगर इस बार उपज के अनुमान को देखा जाए तो इस बार कुछ कमी जो है वो कहीं ना कहीं उड़द की उपज में आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर दलहन पैक को हम देखते हैं तो यहाँ इस बार रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे सरकार की तरफ से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ सके, उसी दिशा में हम मान सकते हैं कि फिलहाल जो बाजार है और जो आंकड़े हैं उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो यहाँ सेब का भाव रहा 12,000 रुपये क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 14,000 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 8,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए सेब के बाद नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। यहाँ आपको बता दें केले का भाव दर्ज किया गया 3,200 रुपये क्विंटल। जी हाँ, ये एक मंडी का भाव है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी मंडियों की, वहाँ क्या स्थिति रही, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। केरल की अंचल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,300 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की जलालाबाद मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,310 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं खरबूजे के हाजिर बाजार पर भी क्या भाव उसका दर्ज किया गया है, ये आपको बता दें। अगर सबसे पहले बात की जाए कांगड़ा मंडी की, हिमाचल प्रदेश की मंडी, और यहाँ खरबूजे का भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,050 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,100 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आइए बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की, यानी ज्वार के बाजार का हाल कैसा है, जौ के बाजार की स्थिति क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं बाजरे के बाजार की तरफ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों की अगर हम बात करें तो बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं हाजिर भाव पे नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2200 रुपये क्विंटल। गुजरात की सावरकुंडला मंडी फिलहाल यहाँ क्या भाव देखिए दर्ज हुआ है 2200 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2160 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान की जयपुर मंडी की तो यहाँ भाव रहा 1945 रुपये क्विंटल। वहीं खासतौर से अगर बात करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी की तो यहाँ भी भाव रहा 1960 रुपये क्विंटल। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी इजाफा इसमें हो सकता है। दरअसल कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं जो इसकी उपज है वो खासतौर से 97,81,000 टन ही रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। वहीं अगर कुल मोटे अनाज की अगर बात करें, क्योंकि मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त जो है वो नजर आ रही है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन दर्ज की गई थी। यानी इसमें भी अच्छा खासा जो इजाफा है वो दर्ज किया जा सकता है। और बाकायदा मोटे अनाज को लेकर ना सिर्फ सरकार की गंभीरता है, बल्कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है उसका भी लगातार आयोजन किया जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ के बाजार का हाल क्या है। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,660 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी यहाँ भाव रहा 1,735 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर मंडियों की हम बात करते हैं तो इसमें सहारनपुर मंडी जहां जौ का भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,215 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं, इसलिए भाव में आपको अंतर यहाँ नजर आता होगा। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल पैदावार की अगर बात की जाए तो जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो इसकी उपज 13,71,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार करीब 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। यानी उपज में इजाफा होगा और उसके बाद सीधा कहीं ना कहीं जो बाजार है वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आता है और इस दौरान जो किसान हैं अपनी उपज से लाभ भी ले सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य इसमें दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 13 जून को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही गुजरात की अगर मनसा मंडी की हम बात करें, यहाँ भाव रहा 4,825 रुपये क्विंटल। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी यहाँ ज्वार के सौदे 3,750 रुपये क्विंटल पर दर्ज किए गए। हालांकि राजस्थान की अगर कोटा मंडी की बात की जाए तो यहाँ ज्वार का भाव रहा 2,375 रुपये क्विंटल। आपको बता दें साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है,
जबकि बीते साल ये आंकड़ा यानी 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये आंकड़ा करीब 41,51,000 टन रहा था। तो जाना आपने क्या स्थिति फिलहाल ज्वार के बाजार में बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो उपज का आंकड़ा है बाजार को प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसे में अगर आपको लगता है कि बाजार में वाजिब दाम आपको मिल रहा है तो आप अपना स्टॉक निकाल भी सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लहसुन साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो लहसुन की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव पे नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज हुआ है ये आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहाँ लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भी भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की तो यहाँ लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान भी जताया गया है। साल 2021 और 22 के दौरान लहसुन की पैदावार की अगर हम बात करें तो इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 20% की बढ़त इसमें देखने को मिल सकती है। आंकड़े आप देख सकते हैं कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार 2021 और 22 के दौरान लहसुन की पैदावार करीब 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि 2020 और 21 की अगर बात की जाए तो उपज करीब 31,90,000 टन दर्ज की गई थी। इसके साथ साथ अगर निर्यात की बात की जाए तो देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है, यानी इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, यानी 2020 और 21 में निर्यात 17,643 टन रहा था, जो कि अब 22,000 से अधिक का हो चुका है। तो ये तो बात हुई लहसुन के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सबसे पहले बात करें तो यहाँ की सूरत मंडी भिंडी का भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 1,840 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव इसका दर्ज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ लौकी का भाव रहा 1,300 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी यहाँ भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात की जाए तो यहाँ भी भाव दर्ज हुआ 800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए नजर डालते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति इसकी दर्ज की गई है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। जी हाँ, यहाँ बैंगन का भाव रहा
2,200 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भाव दर्ज हुआ 1,800 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 1,240 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए फिलहाल मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही अगर आप ये भाव की जानकारी फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ तो मस्त बात है इस जगह